एमपी बोर्ड वाले बच्चों, आज जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताऊंगा ना 25 फरवरी के दिन, डंके की चोट पर कहता हूं कि 60 नंबर इसी पेपर से आपके हुबहू फंसने के चांस रहेंगे। छोटा मेरा खेत हिंदी कविता का रूपांतर है उमाशंकर जोशी। कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है? स्थायी भाव। ढाक के वही 3 पाद का अर्थ है सदा एक सा। सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध है समाज पोषित। हो गया। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये दूसरा आपका हो जाएगा संवाददाता के बीच का काम विभाजन बीट कहलाता है। और बिना मुरझाए महकने के माने फूल किया जाने। रीतिकाल का एक अन्य नाम है तो श्रृंगार काल। जो काव्य शब्द जो काव्य में जोश उत्पन्न करता है वहाँ गुण कहलाता है तो ओज गुण कहलाता है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है तो कहानी। वाक्य शब्द का समूह है सार्थक। सोदलगेकर भाषा के शिक्षक थे तो मराठी भाषा पढ़ाते के शिक्षक ये थे। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार का नाम बताइए। राम की शक्ति पूजा की कविता के रचनाकार कौन है? निराला जी है, बिल्कुल। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं तो सत्य बात है। शिरीष के जो वृक्ष है कांटेदार होते हैं, बिल्कुल राइट बात है आपकी। ठीक है भैया। लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, सत्य है, बिल्कुल। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है तो ये नहीं है, तो ये बता नहीं बोला है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो सत्य बात है ये मतलब हे रहता तो अपन असत्य कहते, नहीं है, ये दूसरी बात का है। ठीक है। समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं। समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं क्या? तो ये हो गया आपका सत्य। ठीक है भैया। अब अगला है आपका रुबाइया में आपका आ जाएगा फिराक गोरखपुरी। खंड काव्य के अंतर्गत आ जाएगा पंचवटी। खंड काव्य के लिए क्या जाएगा? पंचवटी। ठीक है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज का आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लिखना है। रचना के आधार पर वाक्य का मिलान देख लीजिए। यहाँ पर आपका देखिए मैंने पहले से भी थोड़ी चीज़ें आपके लिए रखी है कि ताकि हमारे बच्चों का समय कम है यार, और मेरी इच्छा ये है, देखो यार वास्तविक भले मानो आप भले ही मत मानो, मेरी इच्छा यही है कि मैं जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ना उनकी टक्कर में आप भी आ जाओ। बस ये 96 से 91 90 89 इस तरीके से आप बढ़िया से तैयारी करो यार। आप मेरी इच्छा यही है यार बाबू यार, ये आप तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो इन बच्चों की तरह। ठीक है। अब इस वर्ष का जो रहा बेटा वो पर्चा मैंने छपाया नहीं है, इस वर्ष भी मेरी कोचिंग से 91 प्लस रहा है। ठीक है। तो आप तो निश्चिंत रहो, मेरा उद्देश्य यही है, आपको भटकाना नहीं है, सही दिशा बताना उद्देश्य है। कोई भी शिक्षक ऐसी थोड़ी करेगा कि यार कि वो उसके पास पढ़ने वाला बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर रहे। कि हमारा तो यही उद्देश्य है कि आप अच्छे से तैयारी करो, ये पढ़ो उसके अलावा पढ़ो, पर मैं अभी समय कम है, ऐसे सिलेक्टेड चीज़ दे रहा हूँ ना जिससे आपका पेपर आउट जाएगा ही नहीं। बाकी आपने साल भर मेहनत की, जब जाके तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनोगे, ये तो बात पक्का है। जिसने जो जितनी मेहनत करेगा उतने ही नंबर आएंगे बेटा। ये सारी मैंने जोड़ी भर दी, इनको तो आप कंप्लीट कर लोगे, कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं आगे एक वाक्य में उत्तर। बच्चे निडरता से किसके सामने आते हैं? सुनहरे सूरज के सामने। तो पहला मैं यहाँ पर भर देता हूँ सुनहरे सूरज। लीट बदल लेते हैं। सुनहरे सूरज के सामने। ठीक है भैया। ये भी घर पर से पढ़, थोड़ा बेटा पेन बदल ही लेता हूँ मैं पहले ना। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? ध्यान देना बेटा, यहाँ पर बच्चों के मन में बहुत सारे, मैंने एक बार पहले भी आपको एक वीडियो बना के बताया था, तो उसमें जब बच्चों को मैंने बताया यहाँ पर अद्भुत रस, क्या बताया है? अद्भुत रस। और इसमें अद्भुत रस ही है, लेकिन यदि आप में यदि ये सेंटेंस ऐसा रहता, सुनो ध्यान से, अब मैं नाचो बहुत गोपाला, तो उसमें आपका हास्य रस होता है, ध्यान रहेगा। ठीक है। गुड़धानी का अर्थ क्या है? देखो गुड़धानी का अर्थ है गन्ना, एक तो गन्ना और अनाज। गन्ना और अनाज, इसका मतलब क्या है? कोई बच्चे बताएंगे कि नहीं इसका गुड़धानी का अर्थ तो क्या है? ठीक है। चावल या गुड़ से बने हुए लड्डू है, और गेहूं, मतलब गेहूं या तो चावल, दोनों में से एक ले लो, और गुड़ ले लो। तो भैया गन्ना आपका गुड़ में आ गया है और अनाज में आ गया, आपका समझ जाओ थोड़ा सा, है ना, गेहूं और चावल थोड़ा सा। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के।
किसके? बौद्ध धर्म के। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है? पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक हो गया। बाइट क्या है? लिखिए, बाइट जो है ना वो है कंप्यूटर स्टोरेज को मापने की इकाई। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कंप्यूटर स्टोरेज को मापने की इकाई। हो गया भैया। यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसको छोटा कर देते ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। और मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, जो बच्चा एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़ा है अभी तक, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करो। पर उन्हीं बच्चों को कॉल करना है। विशेष आपसे निवेदन है यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए आप कि उसी बच्चे को कॉल करना जिसको वास्तव में एप्लीकेशन में जुड़ना है। अब रही बात पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे, तो 200 रुपये चार्ज मैंने बोला है। पूरी 12th क्लास के लिए आप एक साथ ही जुड़ जाइए। यदि आप मात्र हिंदी के लिए जुड़ना चाह रहे हैं तो 100 रुपये एक के लिए आपका एप्लीकेशन में मैं एक्सेस दिला दूंगा। ठीक है। अब वहाँ पर बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट यही है कि नोट्स पूरे मिलेंगे, सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे अंदर ही रहेंगे कि जिनके 100% चांस थोड़े से रहेंगे बेटा मॉडल पेपर के रूप में ही। भरोसा मेरे पे हो तो जुड़ना। बाकी अब बहुत सारे क्या अनावश्यक कॉल ऐसे कर रहे हैं कि नहीं असली नकली, तुम्हारे स्तर से समझ लो, जो समझना है तुम्हारे स्तर देख लो, पेपर आपका आउट नहीं जाएगा। सीधी सी बात है भैया, हम तो मॉडल पेपर के नाम से देंगे और हमारे जो रिसर्च है वो इस तरीके से कंटेंट तैयार किया हमने कि हमारा पेपर आउट जाएगा ही नहीं। सीधी सी बात है। जिनको वास्तव में जुड़ना है वो बच्चे कॉल करके नहीं जुड़ जाइएगा। बाकी विनम्र निवेदन है यार, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे वास्तव में जुड़ना चाह रहे हैं ना, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं और फालतू मैसेज और फालतू कॉल जानता रहा है। मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं कि मेरी टीम को क्या करें, क्या क्या कर सकते हैं यार हम, है ना। थोड़ा सा समझिए यार बेटा, है ना, थोड़ा सा आप खुद समझदार हैं ना। चलिए अपन अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। पतंग के साथ साथ कौन वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? तो बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है, तो इसका अपन सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ ही दे देता हूँ। ठीक है भैया, ताकि दिक्कत हमारे बच्चों को नहीं आएगी, है ना भैया। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसका नोट्स निकाल रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर लग रही है। ये देखिए हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है आपका। यहाँ पर भी कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर एप्लीकेशन में आपके लिए प्रॉपर समझ जाइए आप थोड़ा सा, है ना, क्योंकि प्रॉपर मैं नोट्स दूंगा, ऐसे नोट्स दूंगा ना कि ताकि बिल्कुल। ये देखिए रीतिकाल की विशेषताएं, ये हो गई आपके। हिंदी साहित्य को, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, हो गया भैया। इसके बाद में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, हो गया। इसके बाद में शब्द गुण किसे कहते हैं। जो बच्चे हमारे पेड एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं उनके लिए भैया एक विशेष सूचना, कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो ठीक है, एक पेज के रूप में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन भी है वो भी, ठीक है। तो मतलब ये पूरा यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कबाड़ा है, वो उसमें कम कबाड़ा रहेगा, बस कुल मिला के बात ये। तो वो आप अपलोड होने वाला है आज शाम तक, ये कैसे भी करके हो जाएगा। यदि आप देर से वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है डाल ही गया हो, एक बार चेक कर लेना जो पेड एप्लीकेशन में है। बाकी जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भ्रांतिमान और विरोधाभास अलंकार, देखो ध्यान से सुनो तो सही। भ्रांतिमान में जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ होता है भ्रांति अलंकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ये विरोधाभास अलंकार। देखो कवित्व छंद का उदाहरण सहित बताइए। ठीक है। कवित्व छंद का प्रत्येक चरण में 4 वर्ण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान होती है। देखो बहुत ही सिंपल सा इसका मैंने उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत किया है आपके सामने। इंग्लिश के लिए तो ऐसे ऐसे नोट्स आपके लिए तैयार कर लिए ना बिल्कुल पहले से यार। भैया एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं कोई पैसे आपसे हेटने वाली बात नहीं है, ये मेहनत है, मेरी मेहनत का फल तो लूँगा, कोचिंग की फीस समझ लो आप, है ना। चलिए देखिए इस उदाहरण को सुनिए, मैं थोड़ा सा याद भी हो जाएगा आपको। कौन सा, ये कवित्व छंद का है। आंगन में चिड़ियों का आना जाना बंद हुआ, सुने सुने देखो आज घर द्वार हो गए, हंसना हंसाना और रूठना मनाना भूले, कुनबे के पूरे दूर परिवार हो गए। अरे कैसी ये पढ़ाई आज पीढ़ियाँ ये कर गई, बाप से अलग बेटे के विचार हो गए, और रीढ़ को ही तोड़ रहे रूढ़ियों के फेर में, ये बोने सारे सभ्यता के संस्कार हो गए। हो गया।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है ये, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित है, और करुण रस दोनों का है, तो करुण रस ऊपर हो गया, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो, हो कील भर लो, कई भर लो, पर कुछ ना कुछ तो करो, कुछ करो, नस नस मेरी खोल रही, कुछ करो। अरे मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, मेरे जो बड़े भाई की तरह तो आप नहीं हो सकते, छोटे भाई की तरह ही है, ठीक है। और मेरी जो छोटी बहन है, ठीक है, कोई वीडियो देख रही तो मेरी बहन की तरह है वो आप, और हमारे जो भाई लोग हैं, ठीक है, जो देख रहे हैं छोटे भाई की तरह। कभी मैं आपको धोखा देने की कोशिश नहीं करूंगा, चिंता मत करो, क्योंकि ये कोई असली वाला लफड़ा नहीं है, ये ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन इनमें से आएंगे। आप तो पेपर में जाके मिलाओ पहले तो, और लॉन्ग वीडियो को हमेशा फोकस किया करो। लॉन्ग वीडियो में मैं आपको इसलिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देता हूँ। ये देख सकते हैं, मैं अब ये बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा साथ में स्क्रीनशॉट दे के मेरी जो बातें हैं वो अब मैं बताऊँगा, तो आप सबको भाषण लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर हो गया, जीवनी और आत्मकथा में अंतर हो गया। ये देखो, मुद्रित माध्यम में लेखन के योग्य ध्यान देने योग्य समाचार देखने की मुख्यतः किन सवालों जवाबों की कोशिश की जाती है। निज भाषा को उन्नति है, हो गया, ये भावार्थ हो गया आपका, ये हो गया इतना, और इसके बाद में ये हो गया इतना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ये अनामिका कुकुरमुत्ता, ये भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया, ये साहित्य में स्थान। अब ये जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय आ जाएगा बेटा, रचनाएं, और ये भाषा, ठीक है। ये भाषा के बाद में ये शैली, और ये शैली थोड़ी बड़ी हो गई, यहाँ पर थोड़ा छोटी कर लेना है ना आप। ये साहित्य में स्थान, ये तुलसीदास के लिए देख सकते हैं आप, और ये भाव पक्ष का लफ्ज। कितना सिंपल यार, आपके लिए देखो, आपके लिए मेहनत की है तो थोड़ा सा एक बार आपके भी ये तो बिल्कुल बनता ही है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इतना तो कर सकते हैं ना। अब जो बच्चा पूरी प्राथमिकता के साथ नहीं कर रहा है, ये अपने ईमानदारी से नहीं कर रहा, अब क्या कहूँ यार आपको, और क्या मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आप समझो ना समझो वो भैया, ठीक है भैयू, सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश ही नहीं करें, बहुत गलत बात है यार, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो भैया मेरे को सफलता मिले या नहीं मिले, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं हर बच्चे के पास पहुंच सकूं, मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल हर जगह गूंज सके, तो कोशिश यही होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, ये हो गया, और इसके बाद में यहाँ पर ये हो गया ये, और इसके बाद में यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ से आप पेशा पावर है, हो गया। इसके बाद में आपका रहने वाला है ये यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में अवकाश हो गया भैया, और ये रहा आमंत्रण पत्र, ये निबंध में आपको ये निबंध करना, राष्ट्रीय एकता का कर सकते हैं, कंप्यूटर करके जाना है, नारी शक्ति का करना, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन